यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, श्रीमद् भगवद गीता कथा के इस पावन प्रसंग में आइए हम सब मिलकर के दूसरे दिन की चर्चा का शुभारंभ करते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रसंग, हमारे इतिहास का एक बहुत स्मरणीय पहलू जो कभी भी किसी भी सूरत में हमसे अलग नहीं होना चाहिए, हमारे लिए विस्मृत नहीं होना चाहिए। ये हमारे चिंतन का विषय और दैनिक स्वाध्याय का विषय होना चाहिए। सभा के द्वारा, केंद्रीय सभा और दिल्ली आर्य सभा के द्वारा ये बहुत ही अच्छा उपक्रम किया गया है कि जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उनकी कथाएं जन सामान्य के सामने लाई जाएं। आइए, भगवद गीता की महिमा की पंक्ति हमने कल गुनगुनाई थी, उससे आगे चलते हैं। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है, गीतामृत मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। ना घर ये मेरा है, ना घर ये तेरा है, संसार की नगरी में 2 दिन का बसेरा है। चेतन तो नहीं मरता, पर देह तो जानी है। गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है।
नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय। हमने प्रारंभ में भगवद गीता की इस कथा को सार रूप में प्रस्तुत करने का विचार रखा था आपके सामने, लेकिन बहुत ही प्रसन्नता हुई। सभा के अधिकारियों की इच्छा है कि नहीं, सार रूप में नहीं बल्कि हम विस्तार से इस कथा को जन सामान्य के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो बहुत खुशी हुई कि शास्त्र को जिस भाव से महर्षि व्यास जी ने छंदोबद्ध किया है, उनकी तो चाहना यही थी कि हर व्यक्ति एक एक अक्षर, एक एक पंक्ति, एक एक श्लोक को विस्तार से समझता हुआ इस शास्त्र को पढ़े। हमने कल चर्चा की थी किस तरह से ये अध्याय अर्जुन विषाद योग है और इसमें अर्जुन के द्वारा अपने भाव रखे गए हैं। और शुभारंभ में धृतराष्ट्र के सामने बैठे हुए संजय जी ने व्यास जी से प्राप्त दिव्य दृष्टि से युद्ध के सारी घटनाओं का वर्णन सुनाना आरंभ किया था। तो कुछ श्लोक हमने शुरू में पढ़े थे। आज हम विस्तार से इन श्लोकों को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक संख्या 7 से हम इसका पाठ करते हैं कि किस तरह से दुर्योधन ने जाकर के आचार्य के सामने, द्रोणाचार्य के सामने पांडवों की तैयारी की बात और अपनी सेना, जो दुर्योधन की अपनी सेना है, कौरवों की सेना, उसकी तैयारी की बात चर्चा आचार्य के सामने रखी है। और उसी भाव से ये 7वां श्लोक आरंभ होता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम, तानि बोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय, कृपश्च समितिञ्जय। अश्वत्थामा विकर्णश्च स्वमदति तथैव च, स्वमदतिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता, मदर्थे त्यक्तजीविता। नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे योद्ध विशारदा, सर्वे योद्ध विशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, बलं भीष्माभिरक्षितं। पर्याप्तं युद्धमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं, बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन के अनुभव को या
दुर्योधन के वर्णन को महर्षि व्यास जी ने इतना महत्व क्यों दिया। आज की कथा में ये बात बहुत समझने की है। जब कोई भी व्यक्ति पावर के नशे में, सत्ता के नशे में, अधिकार के नशे में पूरी तरह से चूर हो जाता है, उसकी विचारधारा इसी तरह की होती है जो विचारधारा यहाँ दुर्योधन के द्वारा रखी जा रही है। और भगवत गीता पढ़ते हुए हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि आज के समय में भी जो किसी भी तरह से सामर्थ्य से भरे हुए लोग हैं, वो जब अपने पक्ष की बात समाज के सामने रखते हैं, टेलीविज़नों में बैठ के रखते हैं या अन्य किसी समाचार के माध्यम से तरह तरह के दावे करते हैं, वो सारे दावे इसी मनोभाव से प्रकट होते हैं जो यहाँ पे इन श्लोकों के माध्यम से व्यास जी ने रखा है। 11वें श्लोक में आकर के व्यास ऋषि ने कहा है कि किस तरह से दुर्योधन ने अपने बड़े पूजनीय लोगों को, आचार्य जैसे पूजनीय, द्रोणाचार्य जैसे लोगों को एक तरह का आदेश दिया है। पूछा नहीं है, आशीर्वाद नहीं लिया है, सहमति नहीं मांगी है, आदेश दिया है। संजय जब ये प्रसंग सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, तस् अयनीषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता, यथा भागम् अवस्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैवहि, भवन्तः सर्वैवहि। द्रोणाचार्य को ये कह रहा है कि आप लोग अब सेनापति पितामह भीष्म की रक्षा में तत्पर हो जाइए। तस्य संजनयन् हर्षन् कुरु वृद्ध पितामह, कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनोद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान्, शंखं दद्मो प्रतापवान्। दुर्योधन का अहंकार, दुर्योधन का हठ, ये सब देख करके पितामह भीष्म भी सोचते हैं कि जो होना है अब उसको होने देना चाहिए, और उठा करके शंखनाद करते हैं। ये इस श्लोक में आ रहा है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान् खगोमुखा, पणवान् खगोमुखा, सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्, सशब्दस्तुमुलो भवत्, सशब्दस्तुमुलो भवत्। परमपिता परमात्मा को प्रणाम। हर पाठ में ओम श्री परमात्मने नमः, 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 ओम श्री
परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा की सृष्टि अद्भुत है। यहाँ प्रभु की तरफ से निरंतर दी जाने वाली बहुत प्रकार की सुविधाओं का मनुष्य किस तरह से अपने अहंकार में आकर अविद्याग्रसित होकर के भयानक दुरुपयोग करता है, उसका सारा दृश्य हम वर्तमान में भी देख रहे हैं। इस समय साइंस ने, विज्ञान ने कितनी सुविधाओं की सृजना की है। अगर मनुष्य के अंदर धर्म हो, मनुष्य के अंदर मर्यादा हो, जिस धर्म और मर्यादा की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे कहकर भगवान कृष्ण ने अपनी भावना रखी, जिस भावना को लेकर ऋषि दयानंद जी महाराज अपने गुरुदेव पूज्यपाद गुरु बिरजानंद जी महाराज के आदेश से अविद्या के अंधकार को दूर करने के लिए अपनी समाधि छोड़कर हिमालय की कंदराओं की जो उनकी सारी यात्राएं हैं, साधना की, मुक्ति के लिए की जाने वाली सारी तपस्याएं हैं, उनसे उठ कर के वो समाज के अंदर आते हैं। और कितना ये अज्ञानी समाज उनके साथ सहयोग करने की बजाय दुर्व्यवहार करता है, वो हम उनकी पवित्र जीवनी में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और व्यास जैसे ऋषि द्वापर युग में हैं, और स्वयं पितामह भीष्म जिनका वर्णन पहले अध्याय में आज आ रहा है, ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। लेकिन एक वचनबद्धता जो पिताजी को दिया हुआ वचन है, या कुछ अंश में बची हुई अविद्या जिसकी वजह से वो हस्तिनापुर के अपने माने हुए दायित्व को, उनका माना हुआ दायित्व था, उसको छोड़ नहीं पाए। और ऐसे दुर्योधन जैसे पापात्माओं के ऊपर आसक्त रहने वाले जो राजा हैं, महाराजा हैं, सम्राट हैं, धृतराष्ट्र, उनको वो त्याग नहीं पाए। ये भी बड़ा विचित्र प्रसंग प्रभु की सृष्टि में घटित हुआ ये प्रसंग विचारणीय है। आज के श्लोक में कहते हैं कि कल जब हमने कथा में बात कही थी कि दुर्योधन ने अपने सभी युद्ध की तैयारियों के वर्णन को जब आचार्य द्रोण के सामने रखा कि इस तरह से हे गुरुदेव तैयारियां हुई हैं, तो दुर्योधन को संजय जी ने राजा नाम से घोषित किया कि राजा वचनम ब्रवीत। तो उसका कारण क्या था कि संजय जैसे महात्मा भी अत्यंत दुखी हैं। समय ने ऐसी भयानक करवट बदली है, जिस व्यक्ति को ये अधिकार कभी नहीं मिलना चाहिए, अब हालात जो है उसी व्यक्ति को राजा बनाने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं। ये वर्णन जब वो सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो कहते हैं 7वें श्लोक में कहा कि ये धृतराष्ट्र, आपके सुपुत्र दुर्योधन ने अपनी सेनाओं का वर्णन सुनाते हुए आचार्य द्रोण के सामने कहा कि हे आचार्य द्रोण, अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठतम पुरुष आचार्य द्रोण, जो हमारी सेनाओं के बीच में जो विशिष्ट व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आप सुन लीजिए, क्योंकि मेरी सेना के वो नायक बने हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो ये जानकारी देते हुए 8वें श्लोक में उसने ये कहा है कि भगवान आप सर्वश्रेष्ठ नायकों में से हैं। उसके बाद भीष्म, पितामह भीष्म हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। कर्ण बहुत ही उत्तम नायक हैं। कृपाचार्य हैं,
और अश्वत्थामा हैं, विकर्ण, सोमदत्ती वगैरह हमारी सेना में बहुत बड़े बड़े सेना नायक हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम लेने के बाद में दुर्योधन ने अपनी अहंकार से भरी हुई भावना 9वें श्लोक में रखी है। कहता है कि हे आचार्य, इसके अलावा बहुत सारे बहुत ही शूरवीर लोग जो हैं वो मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए, मुझे लड़ाई में विजयी बनाने के लिए, मुझे राजा बनाने के लिए, मेरे शत्रुओं को समाप्त करने के लिए त्यक्त जीविता, अपने जीवन की आश भी छोड़कर। यानी कि देखिए, मेरे पक्ष में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मेरे प्रति इतनी वफादारी रखी है कि अगर उनको मरना भी पड़े, युद्ध में शहीद भी होना पड़े, तो भी उसकी तैयारी के साथ आए हैं। और कैसे आए हैं? नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः, बहुत प्रकार के हथियारों के साथ वो इस लड़ाई के मैदान में आए। भगवद गीता के इस पहले अध्याय में हम जब इन वर्णनों को पढ़ें और सुने तो ये समझें कि युद्ध किसी भी तरह से मानव समाज के लिए हितकारी नहीं होते। युद्ध से बचा जाना चाहिए। भगवती श्रुति ने वेद में कहा, मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। है इंसान, तू स्वयं मननशील बन, विचारशील बन, चिंतनशील बन और अपने चिंतन और मनन से, अपनी योजना से दैव्यम जन्म जनया, दिव्य लोगों को प्रकट कर समाज में दिव्यता का विस्तार कर। समस्याएं आती हैं, उनका सर्वोत्तम तरीका है समाधान का, वो है मनन चिंतन के द्वारा। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति यास्काचार्य ने भी निघंटु में ये समझाया गया है कि मनुष्य की पहचान ये है कि वो सब काम मनन चिंतन से करता है। पूरे विश्व में माँ गायत्री की जो विशेष प्रतिष्ठा है, इसके पीछे आर्य समाज का, महर्षि दयानंद जी का बड़ा भारी योगदान है। अभी मैं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 4 दिन की कथा में भक्ति आश्रम, वैदिक भक्ति साधना आश्रम रोहतक में यजुर्वेद पारायण यज्ञ का ब्रह्मत्व भी कर रहा था और सामवेद की ऋचाओं की कथा भी कर रहा था। स्वामी प्रभु आशीष जी महाराज ने, महात्मा प्रभु आशीष जी महाराज ने गायत्री साधना की जो विधियां दी और हजारों हजारों भक्तों ने उस साधना के माध्यम से अपने घर परिवार का निर्माण किया और विश्व की अनेक समाजों के अंदर अपनी भक्तिमयी सेवाओं से सबको वैदिक धर्म के प्रति आस्थावान बनाने का काम किया है। तो महर्षि दयानंद जी की संध्या विधि में भी इस मंत्र की महिमा का वर्णन है और महर्षि जी ने अपने जीवन काल में बहुत से साधकों को ये समझाया है कि आप इधर उधर की बातें छोड़ कर के गायत्री साधना कीजिए, इससे आपको योग की सही विधि की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। क्योंकि इस मंत्र में कहा, धियो यो नः प्रचोदयात्, जिस बुद्धि के प्रेरित होने से सब बिगड़े हुए काम सुधर जाते हैं। और वो ये बुद्धि प्रेरित किससे होनी चाहिए? जीवन दाता भगवान से। भर्गो देवस्य धीमहि, उस तेजोमय भगवान के तेज का ध्यान करते हुए हमारी बुद्धि जब उनके साथ समवेत हो जाती है, फिर उसमें इस तरह के विकार नहीं आते जो विकार धृतराष्ट्र में आ गए। और उन विकारों की वजह से उन्होंने अपने बिगड़ते हुए बच्चों का ध्यान नहीं रखा, बल्कि बच्चों को बिगड़ने दिया। महाभारत को पढ़ने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस समय नेत्र विहीनता के कारण, दृष्टिहीनता के कारण ज्येष्ठ पुत्र के नाते
जो राजगद्दी प्राप्त होनी थी वो गद्दी धृतराष्ट्र को नहीं मिली और उनके छोटे भाई पांडु को मिली। वो एक ऐसा पल था जब धृतराष्ट्र की बुद्धि की परीक्षा का पल था। अगर वो व्यक्ति विवेकपूर्ण होता, हालांकि वो उस समय तक पृथ्वी में केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म ही था, क्योंकि जितने भी मत मजहबों का इस समय पूरी धरा में बोलबाला है, इनमें से कोई भी नहीं था केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व से जो संचालित विचारधारा है, शास्त्र है, उनसे समाज की संरचना की गई थी। गुरुकुल पद्धतियाँ थीं, गौशालाएं थीं, आश्रम व्यवस्था का पालन पोषण अच्छी तरह से होता था। तो ऐसे अच्छे समय में आखिर धृतराष्ट्र को ऐसी कुबुद्धि क्यों आई? तो इसको कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म। बहुत बार बहुत अच्छे वातावरण में रहते हुए भी मनुष्य उन अच्छाइयों से प्रभावित नहीं होता जब अपने भीतर कोई पूर्व जन्म की उसके बुराई, बहुत बड़ी बुराई उसने ली हुई होती। आपने कहानी सुनी है, एक बार कहते हैं चींटियां अपने रिश्तेदार में मिलने के लिए गईं। किसी व्यापारी के बहुत बड़ी थोक की दुकान में मिश्री की बोरी एक तरफ थी, नमक की बोरी एक तरफ थी। नमक की बोरी में भी कुछ चींटियां रहती थीं और मिश्री की बोरी में भी कुछ चींटियां रहती थीं। एक बार मिश्री की बोरी की चींटियां जब नमक की बोरी की चींटी से मिलने के लिए गईं, तो उन्होंने आए हुए अतिथियों को अपना भोजन परोसा, आतिथ्य किया। तो सदा मीठा खाने वाली मिश्री की बोरी की चींटियों ने, कहते हैं, सोचा कि कितनी अभागी हैं ये चींटियां, हमारे रिश्तेदार, इनको इतना नमकीन खा करके अपना समय, नमक ही नमक खा करके अपना समय बिताना पड़ रहा है। तो इनको एक बार अपने यहाँ बुलाना चाहिए और इनको बताना चाहिए ये कोई रहने की जगह नहीं है। जगह तो वो है जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ हमेशा ही मीठा खाने को मिलता है। कहते हैं अगले दिन निमंत्रण पाकर के नमक की बोरी की चींटियां चली गईं मिश्री की बोरी वाली चींटी के पास में, और काफ़ी समय बिताने के बाद मिश्री की बोरी वाली चींटी ने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ जो खाने को मिलता है उसे आपने चखा, कितना स्वादिष्ट है, कितना मीठा है? तो नमक की बोरी वाली चींटी कहती है कि मुझे तो कोई इसमें मीठा लगा नहीं है, वैसे लगा जैसे मेरे यहाँ का है। तो मिश्री की बोरी की चींटी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नमक और मिश्री में इतना भारी अंतर है स्वाद का, इसको क्यों नहीं इसका लगा? तो कहते हैं उसने पूछा, बहन जरा मुंह खोल के बताना तो सही, कहीं तुम अपने घर से जब चली थी तो अपने घर का खाना मुंह में लेके तो नहीं आई हो? कह लिया, हाँ वो तो मैं लेके आई हूँ, मैंने ये सोचा कि कहीं भूख लगे, तुम खाने को न दो, तो मैं अपने यहाँ से नमक की का हिस्सा मुंह में रख करके आई थी। तो मिश्री की बोरी की चींटी ने कहा, क्योंकि वो हिस्सा तुम्हारे यहाँ का नमकीन वाला हिस्सा हमेशा तुम्हारे मुंह में है, इसलिए तुम मेरे यहाँ की मिश्री का स्वाद नहीं ले पा रही। पहले इसको थूको, उसके बाद फिर खा के देखो कि क्या मिश्री का स्वाद है और कितना दुखद तुम नमक खा करके जीवन जी रहे हो। तो कहते हैं उसने नमक को थूका, उसके बाद मिश्री को लिया तो उसे अकल्पनीय आनंद और स्वाद आया। ये कथा है बच्चों को समझाने के लिए कि वास्तव में तुलसी पिछले पाप से हरि भजन न सुहाए। तुलसीदास जी ने किसी जगह में कहा है, कहते हैं मनुष्य जब पिछला पाप बहुत करके आया हुआ होता है तो इस जन्म में जो उसको मिला हुआ बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया गुरुजन हैं, ऋषि मुनि हैं, अच्छे अच्छे संस्कार हैं, अच्छी विद्या है, उसका वो प्रभाव अपने भीतर धारण नहीं कर पाता है। क्योंकि पहले का बहुत सारा, जैसे वो नमक की बोरी की चींटी ने नमकीन अपने मुंह में रखा हुआ था, तो पहले का बहुत सारा पाप अंदर होने के कारण से वो इस तरह के ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित होता है।
तो धृतराष्ट्र को जिन दिनों ये बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते थे, द्रोणाचार्य जी के पास में पढ़ते थे, और जब कभी भी युधिष्ठिर की धार्मिकता का, भीम की मर्यादा का और अर्जुन के साहस का कोई प्रसंग गुरुकुल में घटित होता था, तो उससे खुशी होने की बजाय इनको जलन होती थी। और इस वजह से धीरे धीरे अपने दुर्गुण से भरे हुए बच्चों के प्रति जो नियंत्रण का भाव पिता का होना चाहिए, उसको रखने की बजाय पांडवों के प्रति ईर्ष्या का भाव धृतराष्ट्र के मन में रहा, और उसी भाव में पलने के कारण बच्चे बिगड़ गए। आज भी हम देखते हैं, बहुत बड़ी चुनौती है। शादियां जब होती हैं तो बहुत गाजे बाजे बजते हैं, रिश्ते होते हैं तो बड़ा लेन देन, मिठाइयाँ, बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद में जब घर बसता है और जब बेटे बेटी जन्म लेते हैं और जब उनके अंदर दुर्गुण का पहाड़ इकट्ठा होने लगता है और अच्छे अच्छे माँ बाप बेबस होकर अपनी आंखों के सामने बच्चों को गलत रास्ते में जाता हुआ देखते हैं, उनके आंसू रोते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि ये स्थिति गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत दुखदायी स्थिति है। तो महर्षि देव दयानंद जी ने जो पद्धति दी, वैदिक पद्धति, संस्कार पद्धति, दिनचर्या पद्धति, उनकी पद्धति को देखिए कि उन्होंने हमारे जीवन की बुराइयों को निरंतर शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छी पद्धतियाँ दी हैं। और आर्य समाज वास्तव में बधाई का पात्र है। वो अपनी निरंतर सेवाएं समाज में देकर इस तरह के साहित्य, इस तरह के कार्यक्रम समाज में रखता है, साहित्य बांटता है कि जिससे लोग वेदों की तरफ मुड़ें, क्योंकि वेद ही एक ऐसा पावन ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को सत्य पर आधारित विचार बनाते हैं, और वो जो सत्य पर आधारित विचार है वो हमारे भीतर की जो अविद्या है, कुसंस्कार है, उसको उखाड़ती है। तो कहते हैं धृतराष्ट्र ने आत्म सुधार नहीं किया, और बिगड़ते हुए बच्चों का सुधार करने का तो फिर प्रश्न था नहीं। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो गांधारी बल्कि बहुत बार अपने पतिदेव से कहती थी कि पतिदेव, माँ का कर्तव्य मैं कर रही हूँ, आप पिता का कर्तव्य कीजिए, इन बच्चों को गलत रास्ते में जाने से बचाइए। लेकिन धृतराष्ट्र उधर ध्यान नहीं देते थे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ, 100 भाइयों का परिवार और सभी भाइयों के साथ अधर्म के लिए पूरी तरह से तैयार होकर के धर्मात्मा पांडवों को सताने में लगा रहा। तो आज इस लड़ाई के मैदान में उसने आचार्य को कहा कि हमारी सेना में आप हैं, भीष्म हैं, और फिर कहता है कि मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए ये अपने जीवन की आस भी छोड़े हुए हैं। यानी इसका मतलब है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मेरे लिए बड़े बड़े लोग अपनी जान देने को तैयार हैं। उसको ये नहीं पता कि सबसे घटिया आदमी तू है। नाना शस्त्र प्रहरणा, बहुत सारे हथियार लेकर के आए हैं और सभी युद्ध में विशारद हैं। अंत में वो निष्कर्ष निकालता हुआ कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। ये आचार्यवर द्रोणाचार्य जी, जो हमारी सेना है, बलम माने सेना, जो हमारी सेना है वो अपर्याप्तम। अपर्याप्त के मनुष्यों ने 2 अर्थ किए। सीधा सा हिंदी में तो हमें लग ही रहा है, अपर्याप्त माने कमी, पूरा नहीं है, जितनी सेना होनी चाहिए उतनी नहीं है, और सेना होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ दूसरे अर्थ में दुर्योधन ने बोला है, अपर्याप्तम का मतलब है कि जरूरत से कहीं ज़्यादा। पर्याप्त का मतलब होता है जितना चाहिए उतना, और अपर्याप्तम का मतलब हो गया या तो उससे कम या उससे ज़्यादा। यहाँ दुर्योधन ज़्यादा के अर्थ में प्रयोग कर रहा है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, जिस हमारी सेना का नेतृत्व भीष्म कर रहे हैं, ये आचार्य, वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि वैसे भी संख्या में देखिए
7 अक्षौणी सेना बड़ी मुश्किल से पांडवों को प्राप्त हुई, और छल कपट से एक अक्षौणी सेना तो दुर्योधन ने उनसे ली, नहीं तो उधर 8 हो सकते थे। तो और इधर 11 अक्षौणी हैं, तो 11 में 7 को घटाइए तो 4 अक्षौणी सेना, यानी कि जरूरत से अधिक है। बराबर अगर हम चाहें तो 7 होते तो बराबर होते, या 9 होते तो बराबर होते, लेकिन ऐसा है कि उधर 7 अक्षौणी हैं, इधर 11 अक्षौणी हैं, तो उनसे ज़्यादा सेना हमारे पास में है, जिनका नेतृत्व भीष्म कर रहे हैं। और पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम, और इनके पास में जो सेना है वो गुजारे लायक है, पर्याप्त है। यानी कि ये लोग जिस लायक हैं, वो मानो ये कहना चाहता है कि ये लोग इतनी सेना के लायक भी नहीं, ये तो मेरे से बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, बस गुजारे लायक इनके पास में। दूसरे आचार्यों ने इस श्लोक का अर्थ करते हुए कहा कि मानो दुर्योधन पापात्मा होते हुए भी, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है, और महर्षि दयानंद जी ने भी एक जगह बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है, कहते हैं मनुष्य का आत्मा सत्य को जानने वाला है। दुर्योधन कितना भी पापी हो, कितना भी क्रूर हो, अधम हो, नीच हो, है तो वो आत्मा, और अमर आत्मा है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा में जानता है कि मेरे पास कितनी भी संख्या में ज़्यादा सेना क्यों न हो, उसे पांडव हरा सकते हैं, क्योंकि पांडवों के पास में एक दूसरी तरह का बल है, वो धर्म बल। उनकी तरफ योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे अद्भुत नीतिमान महापुरुष खड़े, तो इसलिए वो डर के मारे कह रहा है कि हे आचार्य, हमारी सेना जरूरत से कम है और इनकी सेना बहुत पर्याप्त है, क्योंकि ये बड़े सक्षम लोग हैं, ऐसा वो भय की भाषा में कहता है। दोनों भाव इस श्लोक के निकलते हैं। अब ऐसा कहने के बाद में 11वें श्लोक में आकर के उसने कहा, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। ये आचार्यवर, अब आप सब लोग मिलकर के भीष्म की रक्षा में तत्पर हो जाइए, और जो अयन है, पहले से ही जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की ड्यूटी लगी है, वहाँ पर अब अपनी ड्यूटी में सब लोग तैयार हो जाएं। इतना कुछ कहते हुए चुपचाप द्रोणाचार्य सुन रहे हैं, और द्रोणाचार्य का मन भी बहुत दुखी है, क्योंकि ये कुछ लोग कौरवों की तरफ ऐसे लोग हैं, वो पूरे मन से कौरवों के साथ में नहीं है, अधूरे मन से, किसी न किसी बातों के बंधे हुए अनमने भाव से, किसी मजबूरी में वो उधर हैं। तो इतनी बड़ी बात दुर्योधन बोल रहा है, तो आचार्य कह सकते थे, क्योंकि उनका वो शिष्य है, भी इतनी बड़ी बातें मत कर, ऐसी डींगे मत हाँक, अपने आप को इतना बड़ा मत मान। बीच में ऐसा कुछ भी आचार्य द्रोण नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो बोलना था इस लड़ाई की तैयारी से पहले अलग अलग मीटिंगों में, अलग अलग संधि प्रस्तावों में बोला गया था, समझाया गया था, लेकिन उस बोले हुए को, समझाए हुए को इन लोगों ने महत्व तो नहीं दिया, और आज इनके साथ हमें भी इस मृत्यु के मैदान में, इस खून खराबे के मैदान में आना पड़ा है। तो बहुत दुखी मन से सब कुछ द्रोणाचार्य सुनते हैं, और वो द्रोणाचार्य को कह रहा है कि अब आप लोग अपने अपने निर्धारित स्थान पर मोर्चा संभालिए और पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। बंधुओं, एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये जो इतिहास है, द्वापर युग का इतिहास, महाभारत का इतिहास, यहाँ पे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है।
क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे। दूसरा, इसलिए भी ये धर्म क्षेत्र बन गया कि इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा विश्व युद्ध बहुत ही तरीके से लड़ा गया है। 18 दिन के भीतर इतनी बड़ी लड़ाई का होना, 18 दिन के भीतर निर्णय का आ जाना। आज आप देखते हैं जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई शुरू तो होती हैं लेकिन कई कई साल तक चलती है। ईरान इराक की लड़ाई 7 साल तक शायद चली, 9 लाख लोग मरे, तब जा कर के कहीं थोड़ा सा समझौता हुआ। अभी आप सीरिया में देखते हैं, अभी आप यमन की लड़ाई को देखते हैं, इस समय आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में कैसी लड़ाई चल रही है तालिबान और अफ़गानी सेनाओं के बीच में। पाकिस्तान हमारे साथ में एक शीत युद्ध में लगातार लगा हुआ है। कोई नियम नहीं है, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। पूरे से पूरे शायद जानवर भी किसी नियम का पालन करता है, लेकिन मनुष्य इस समय जब युद्ध में आता है किसी भी नियम का पालन नहीं करता है। महाभारत की इस लड़ाई में नियम बनाया गया था कि लड़ाई दिन के समय होगी, रात के समय कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई सूर्योदय के समय पंचांग के अनुसार ठीक सूर्योदय के साथ शुरू होगी और ठीक सूर्यास्त के साथ लड़ाई पूरी हो जाएगी। लड़ाई के नियम थे। और इस लड़ाई के अंदर आप देखिए कि दुश्मनी केवल लड़ाई के मैदान में रहेगी। जब लड़ाई समाप्त हो गई तो मेल जोल, मिलना जुलना होगा। युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि वो दिन के समय कस के लड़ाई लड़ते थे और रात के समय जो घायल लोग हैं उनका इलाज करने के लिए जाते थे। तो वो वेश बदल करके कौरवों के बीच में भी जाके उधर के योद्धाओं का भी वो इलाज करते थे। एक मानवता, एक मनुष्य के अंदर मानवता के प्रति प्रेम, ये भाव उस समय की लड़ाई में देखे जाते हैं। और ऋषि मुनियों ने, उस समय के बुद्धिजीवियों ने बहुत तरीके से, और ख़ास करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ थे कि जो नियम बनाए थे अधिकतर उन नियमों का पालन हुआ है। और इस वजह से वो युद्ध समय पर निपट गया। कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें हैं महाभारत में, भगवद गीता में। आप देखिए विनोबा भावे जो भगवद गीता के अद्भुत चिंतक और भाष्यकार थे, वो बहुत अच्छी बात कहा करते थे। कहते हैं कि ये जो हमारा भारतवर्ष का इतिहास है महाभारत, इसको महर्षि व्यास ने 18 पर्वों में लिखा। देखा जाए तो 18 पर्वों वाला इतना विशाल वन है महाभारत। लेकिन उस महावन में जहाँ सूर्य की रोशनी भी घने वनों में दिन में नहीं जाती, उस वन के बीच में जिसका प्रकाश चारों तरफ अंदर से जा रहा है, वो है 18 अध्याय वाली श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि इसी के अंदर वेदों के तत्वों का वर्णन हुआ है, दर्शनों के तत्वों का वर्णन हुआ है, उपनिषदों के तत्वों का वर्णन हुआ है। जीवन को विकसित करने के लिए जितने भी आयाम हैं, उन सभी आयामों पर 18 अध्याय वाली इस गीता के अंदर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको ये ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे कहा कि 18 अध्याय वाली गीता, जिसका पूरा प्रभाव 18 पर्वों वाले महाभारत में है। और ये महाभारत 18 पर्वों में लिखने वाले व्यास जी ने कमाल कर दिया। ये वो इतिहास लिखा जो घटित हुआ 18 दिन की लड़ाई। और वो लड़ाई, जिस लड़ाई को लड़ा 18 अक्षौणी सेना ने। ये जो 18 शब्द बहुत विचारणीय है, ध्यान रखना। गीता के अध्याय 18, सारी महाभारत के पर्व 18, लड़ाई के निश्चित दिन 18, लड़ने वालों की संख्या अक्षौणी 18। और इसलिए भी ये धर्म युद्ध कहलाया, क्योंकि इसे समय पे समेट दिया गया, समय पे एक निर्णय तक पहुंचा दिया गया। युद्ध नहीं होने चाहिए। मनुष्य के सभी समस्याओं का समाधान
बुद्धि से, सलाह मशवरे से, चिंतन मनन से किए जाने चाहिए। और युद्ध के लिए उतारू होना तो मानो स्वयं को जानवर बनाना है। अपने खुरों से, अपने नाखूनों से, अपने हथियारों से दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित तो जानवर करते हैं। तो युद्ध जो है मानवता से नीचे उतर के किए जाने वाले कर्मों में आता है। ऊंचाई तो यह है कि मनुष्य युद्ध से बच करके बौद्धिक तरीके से अपने समाधान ढूंढे। तो इस युद्ध की नौबत को बहुत सीमित समय में निपटा दिया गया, इसलिए कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तो कहते हैं तस्य चंजनयन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योच्चै शंखान दधमो प्रतापवान। बहुत ही प्रतापी, बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व पितामह भीष्म, जो ये सारा संवाद एक तरह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये दुर्योधन आचार्य के पास में गया है और इतनी देर से अपनी बात कह रहा है, और उसकी बात सारी सुनने के बाद में ये भी बड़े भारी मन से, जैसे बड़े भारी मन से न चाहते हुए भी युद्ध में आए हुए पितामह भीष्म ने कुछ नहीं बोला। दुर्योधन जो चाहता था उसको बोलने दिया, और उसके बाद इधर पितामह भीष्म भी चुपचाप अपना शंख उठाते हैं, ताकि चलो हम भले ही मन से दुखी हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये जो मृत्यु को मानव पुकार रहा है, कृष्ण के सामने खड़ा है, अर्जुन के सामने खड़ा है, धर्म के विरोध में अपनी शक्ति खड़ा करके ये अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा है, तो चलो इसको हर्षित होने दो। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह। उस दुर्योधन को खुश करते हुए कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने अपना शंखनाद किया और हुंकार भरा। और जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो फिर और लोगों ने भी शंख बजाने शुरू कर दिए। 13वें श्लोक में कहा ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा। युद्ध के मैदान में जो अन्य बाजे हैं, उत्साह बढ़ाने वाले, बहादुरी बढ़ाने वाले, उन बाजों को भी बजाया गया। सहसैवाभ्यनंत स शब्दस्तुमुलो भवत्। एकदम से ये बाजे बजे और उन बाजों की वजह से एक भयानक तुमुल नाद आकाश में घटित हुआ। बंधुओं, भगवद गीता को पढ़ते हुए हमें बार बार वेद माता की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ानी चाहिए। क्या वेद में भी युद्ध के बारे में चर्चा है? हाँ है। यजुर्वेद में बोला गया है छत्रम वर्धय। मनुष्यों को बोला गया है तुम अपने यहाँ पापी लोग राज न करें। कहते हैं चारों वेद दो तरह से अलग अलग ढंग से प्रयोग में लाए गए थे समय में। अगर हम आश्रम व्यवस्था के हिसाब से देखें तो ऋग्वेद ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित था, और यजुर्वेद ये गृहस्थ आश्रम से संबंधित था। सामवेद ये वानप्रस्थ से भक्ति की तैयारी, साधना की तैयारी, और अथर्ववेद विज्ञानमय वेद जहाँ समग्र ज्ञान का समावेश हुआ है। तो ये तो वर्ण के, ये तो आश्रम की व्यवस्था से था। तो वहीं पे अगर हम वर्ण की, क्योंकि आश्रम भी चार हैं, वर्ण भी चार हैं। आर्य समाज हमारा देव दयानंद का मिशन इस सारी मानव जाति को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए कृत संकल्प है। और ये सारी की सारी मानव जाति व्यवस्थित तभी होगी जब ये वर्णाश्रम व्यवस्था को अपनाएगी। तो वर्ण व्यवस्था में अगर हम देखें तो ब्राह्मण वर्ण के साथ में ऋग्वेद का, क्षत्रिय वर्ण के साथ में यजुर्वेद का, वैश्य का, साम, इस तरह से इन वेदों का विभाग हुआ है। तो यजुर्वेद में पहले ही मंत्र में कहा कि ईशे तुर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि, कि तुम लोग इस दुनिया के अंदर
जब तक अपने कर्मों को श्रेष्ठ रूप नहीं दोगे तब तक जो चाह रहे हो वो तुम्हें मिलने वाला नहीं श्रेष्ठ। इसलिए प्रत्येक नर नारी को अपने कर्मों की श्रेष्ठता का अभ्यास करना चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं इससे भी बढ़िया करें, इससे भी बढ़िया करें। जो हम कर चुके हैं उसमें जो गलती हुई है उसको न दोहराएं, और जो कोई व्यक्ति हमसे अच्छा कर रहा है उसको हम अपनाएं। और इसी मंत्र में एक जगह कहा, मानस तेन ईशत माघ संस, तुम्हारे ऊपर कोई चोर डाकू, कोई पापी, कोई अपराधी व्यक्ति शासन न चलाए। क्योंकि जब शासन में बड़े पदों पर, ऊंचे पदों पर, राजा के पद पर, मंत्री के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, सेनापति के पद पर घटिया लोग आ जाते हैं तो श्रेष्ठ लोगों का जीवन बहुत दुखमय होता है और समाज अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए उस समय युद्ध की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा श्रुति ने कहा, वेद माता ने कहा। और यजुर्वेद में ये मंत्र आया है, छत्रम वर्धय, कि तुम छात्र शक्ति को बढ़ाओ। आप सोच करके देखिए कि पाकिस्तान के साथ भारत की जो लड़ाई है ये कितनी लंबी लड़ाई हुई। पहले तो देश का विभाजन ही बहुत ही गलत तरीके से हुआ। अगर ये मजहब के हिसाब से विभाग किया था, और किया ही मजहब के हिसाब से, नहीं तो एक ही देश था, सब इसमें रहते। तो फिर दोनों वर्गों को अलग अलग देश दिया जाता तो ये लड़ाई बिल्कुल न होती। लेकिन देश का विभाग भी हो गया और दोनों वर्गों का वर्गीकरण भी नहीं हुआ, तो उसका परिणाम यह है कि लड़ाई लंबी होती चली गई, हत्याएं लंबी होती चली गई। और आज भारत, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, जो यूएनओ की अध्यक्षता है वो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को मिली है कुछ समय के लिए। तो देखा जाए तो विश्व गुरु होने के कारण, जिसके पास में 4 वेद हैं, जिसके पास भगवत गीता है, जिसके पास रामायण और महाभारत जैसे जीवन के उज्जवल पक्ष को बताने वाले शास्त्र हैं, अध्यक्षता तो इन्हीं को ही मिलनी चाहिए। लेकिन चलिए, जब जब ये समझ मनुष्य समाज में आएगी तब तब भारत की महत्ता सामने आती चली जाएगी। क्योंकि कोई भी देश, इतना सुंदर देश भारत जैसा देश, जो मानवता को महत्व देता है, जो युद्ध को अपनी सफलता नहीं मानता है, युद्ध को अपनी मजबूरी मानता है। पहले अध्याय में कृष्ण कोई बहुत उत्साहित नहीं, इतनी कोशिश की गई युद्ध को रोकने की और उसके बावजूद भी युद्ध टाला नहीं जा सका। बड़ी मायूसी के साथ में कृष्ण है, लेकिन कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। तो वेद में भी यही कहा कि बच्चों, वेद माता कहती है कि अच्छा तो यह है कि कभी युद्ध की नौबत न आए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस संसार में दोनों तरह के लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ असुर भी आते हैं, यहाँ देवता भी आते हैं, यहाँ धर्मात्मा भी आते हैं, यहाँ पापात्मा भी आते हैं। यहाँ मधुर स्वभाव के लोग भी आते हैं, कठोर स्वभाव के भी लोग आते हैं। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि पापात्मा कोई बहुत बड़ा संगठन बनाएं और जो धर्मात्माओं के लिए जीवन बहुत दुष्कर हो जाए। तो ऐसे समय में क्षत्रिय का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है कि धर्म युद्ध की घोषणा करे कि मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। और बल्कि राजा को तो इतना डरावना होना चाहिए कि पाप करने वाले लोगों को लगे कि अगर मैं पाप करूंगा तो मुझे राजा छोड़ने वाला नहीं। अगर हम वेद को ठीक से पढ़ें, वेद माता जिस तरह से हमारे मानव जीवन को खूबसूरत बनाने की विद्याएं देती हैं, यजुर्वेद में ही राष्ट्र का सबसे खूबसूरत मंत्र है, आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता, सबसे सुंदर मंत्र है। इस मंत्र में सुंदर से सुंदर राष्ट्र का पूरा चित्र रखा गया है। तो इसमें यह समझाया गया है कि भाई आप अधर्म को पनपने दें और धार्मिक बन करके बैठे रहें, पाप को होने दें और आप कहें जी लड़ाई लड़नी अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। छत्रम वर्धय, क्षत्रियों को तैयार रखो। तो कल हम
जब आ रहे थे बाई एयर बेंगलोर से, जब दिल्ली एयरपोर्ट में हम उतरे और हमारी लगेज जो है बेल्ट संख्या 5 से जब हम कलेक्ट करने के लिए खड़े थे, तो डिफेंस के सैकड़ों हमारे योद्धा विमान से, कहीं से हैदराबाद से शायद इधर को आ रहे होंगे, वो जब मिलिट्री के ड्रेस में पूरे एयरपोर्ट में लगभग 100-150 की संख्या में जब एक ही ड्रेस में इधर उधर जा रहे थे, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं हमारे आर्मी के नौजवानों को दी हैं, अच्छे हथियार दिए हैं, अच्छे ड्रेस दिए हैं, और उनको बोल दिया है कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी जाएगी। आप भारत माता की रक्षा के लिए तैयार रहिए और हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो ये काम वर्तमान की सरकार ने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो युद्ध अच्छी बात तो नहीं, लेकिन पापात्मा लोगों की वजह से ये युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। इसी वजह से कृष्ण तैयार हैं और अर्जुन पहले से ही तैयार हैं। प्रसंग जा रहा है इधर को और शंखनाद हो गया है, भीष्म जी ने शंख बजा दिया है, और भीष्म जी के शंख को सुनने के बाद में दूसरे लोगों ने भी युद्ध के तरह तरह के बाजे बजा दिए हैं। और इस सारे प्रसंग में हमें एक बात समझ में आती है कि इस लड़ाई झगड़े खून खराबे के पीछे मनुष्य के अंदर के विकार। इतना बड़ा विश्व युद्ध जो घटित हुआ, इस युद्ध का बीज कहाँ था? तो ये बीज से ही तो भगवत गीता शुरू हुई है, क्योंकि भगवत गीता का आरंभ है धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र के कहने से है। इसी व्यक्ति के अंदर ये लड़ाई के बीज हैं। उसके अंदर जो मानवता की जो विशेषताएं हैं उनमें ह्रास आया। उसने अपने छोटे भाई के यश और कीर्ति को अपनी कीर्ति नहीं माना, और उसने जलन के साथ में इस दृश्य को देखकर अपने भीतर ये चीज़ें पनपने दी। और कुछ पात्र हैं यहाँ, इन पात्रों की वजह से भी ऐसी घटना घटित हुई। मैं समझता हूँ इस कथा के साथ हम इस बात को भी समझें कि पितामह भीष्म एक ऐसे महापुरुष इस लड़ाई के मैदान में हैं, इनका भी थोड़ा हमें परिचय करना पड़ेगा। हम कल की कथा में परिचय रखेंगे कि ये देवव्रत नाम से जिस समय गुरुकुल में पढ़ रहे थे, इनके मन में कभी ऐसा नहीं था कि मैं अविवाहित रहूँगा। ये तो इनको तो पता था कि मैं शंतनु का बेटा हूँ, भारत के सम्राट का बेटा हूँ। मैं पढ़ लिख करके जब तैयार होकर जाऊँगा, मैं युवराज बनूँगा, फिर राजा बन करके पिताजी के इस विरासत को मैं संभालूँगा। लेकिन परिस्थितियाँ क्यों ऐसी बनी, और ये जो परिस्थिति बनी, भीष्म का जो अधिकार था वो उनके पिता के द्वारा, पिता के कारण से जो उनको नहीं मिला, ये भी इस युद्ध में कारण बनता है। कल हम उस चर्चा को लेंगे। आ जाइए, पंक्ति को दोहराते हैं, समय समाप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल न मांगो, कुरुक्षेत्र से न भागो, सुख दुख माया ये रब की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता के
केशव की। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने प्रेम से सुना। भगवान सबका मंगल करें। ओम शांति।